एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो समझ जाइएगा आपकी मेहनत आपका साथ ज़रूर देगी। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी का एग्ज़ाम नीट का काफ़ी अच्छा गया होगा, लेकिन फिर भी याद से आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सबका एग्ज़ाम कैसा गया है। चलिए अब हम थोड़े से सीरियस नोट पे बात करते हैं। वो सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम में भी उतना अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और मे भी उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स करके उसमें आ चुके हैं। और सेकंड हैंड पे वो सारे बच्चे जो न्यू कमर्स है, जो फ्रेशली है, अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम फाइट करेंगे इन 2025 में, मैं उन सभी सब्जेक्ट्स के सारे बच्चों को एक साथ में बात करना चाहती हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है और हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट अभी एग्जाम देंगे। दोनों में ही आपको उतना डरने की बात नहीं है या उतना स्ट्रेस होने की बात नहीं है। अगर आपसे मिस्टेक भी हो गया है एग्जाम में, तो आप सभी को पता है कि लाइफ में मिस्टेक्स होती रहती है, ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। इंसान है, इंसान से मिस्टेक हो जाती है। लेकिन इसको लेके आप ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट मत करिए, या दिमाग में ऐसा कुछ आप गलत फहमी या गलत चीज़ें लेके मत आइए कि यही लास्ट ऑप्शन था, आप क्या करेंगे, या कुछ दूसरी गलत चीज़ दिमाग में आप लेके मत आइए, क्योंकि ये मिस्टेक्स है। इसको आप फिर से ठीक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और फिर आप सेकेंड ट्राई करके आप फिर से इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो मीनिंग कहने का मोटा माटी ये ही है कि ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है और बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो आपको डरना नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ, दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ एनी केस वैसी कंडीशन अगर आ गई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि मेरे एग्जाम उस लेवल पे नहीं गया है कि सिलेक्शन ले पाऊँ, तो उस कंडीशन में भी आपको उतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से तैयारी कीजिए, सेकंड ऑप्शन दीजिए, इस बार मिस्टेक्स मत करिए, आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे मैं मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे बातों को क्लियरिफाई करना चाहती हूँ कि बच्चे मोस्टली कौन कौन से एग्जाम में मिस्टेक्स करके आते हैं। जो काफ़ी साल से मैंने पढ़ाया है, बच्चों को देखा है, उनकी बातों को सुना है, तो काफ़ी हद तक मुझे उनकी जो कॉमन जो मिस्टेक्स है वो मैंने ऑब्जर्व की है। तो सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं वो ये होता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पे नॉट लिखा होता है कि नॉट करेक्ट, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, तो बच्चे कई बार हड़बड़ी में वो नॉट को नहीं देख पाते। तो आप बताइए, क्वेश्चन में अगर नॉट लिखा है, आपने नॉट को देखा ही नहीं और आपने क्या कर दिया, वहाँ पे आंसर टिक कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या है, वो आपका मिस्टेक तो हो गया। एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा ये करते हैं। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा साल भर की तैयारी करते हैं लेकिन वो एक बहुत क्रूशियल चीज़ नहीं कर पाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर आया उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, एक क्वेश्चन पे या कुछ टफ क्वेश्चन है उसमें इतना टाइम दे दिया, इतना उसमें टाइम कंज्यूम हो गया कि उनको समझ नहीं आया कि आपका जो टाइम है वो क्या कर रहा है, रन फास्ट भाग रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम खत्म हो जाता है और बच्चे बाकी सेक्शन के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ तक नहीं पाते हैं, छोड़ना पड़ जाता है उनको, बल्कि हो सकता है कि उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन उनको बन सकते थे, बट वही मिस्टेक हुआ, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी, जिससे क्या हो गया, उनको वो सारा पोर्शन छोड़ना पड़ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है उनके सिलेक्शन ग्रेड को कम करने के लिए। तीसरी अगर हम बात करें इसमें, तो बच्चे एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। मैं जिसको पहले बात इसी की कर रही थी, इतना नर्वस हो जाते हैं, उनके अंदर में इतना एग्जाम फोबिया हो जाता है एग्जाम के नाम से। आई नो कि आपकी साल भर की जो मेहनत है वो उस दिन में निकलती है, लेकिन उसको इतना स्ट्रेसफुल आप कंडीशन मत लीजिए, घर वालों को बोलिए इतना स्ट्रेस मत ना, मतलब ना हो आपके ऊपर में कि आप उसको लेके डर जाए और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी कई बार बच्चे अपने नर्वसनेस की वजह से गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें और थोड़ी सी बात करें, जैसे एक होता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने चीज़ देखा है कि वो एग्जाम के पहले से खाना पीना बंद कर देंगे, ठीक से सोते नहीं है, एंजाइटी होता है उनको, उनके अंदर में हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं कई बार इसकी वजह से। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो इतने हड़बड़ा जाते हैं कि वो एग्जाम सेंटर चले जाते हैं विदाउट देयर एडमिट कार्ड। तो आप खुद इमेजिन करिए, ऐसा कोई बच्चा है जो एडमिट कार्ड लिए बिना सेंटर में चला गया है, उसके ऊपर में कितना एग्जाम का प्रेशर है एट द मोमेंट, क्योंकि वो एडमिट कार्ड लेके भी नहीं आया है, प्लस ऊपर में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में गेम चल रहा है कि एग्जाम क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे आप मिस्टेक्स मत करिए, ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोड है। लेकिन हाँ, आप कई बार छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिससे क्या होता है, वो सारा गेम जो है आपके लिए क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, सेम चीजें जुड़ी है, चीजें आपस में चेन फॉर्म में कनेक्टेड है। कई बार क्या होता है, इतना स्ट्रेस माहौल हो जाता है या आप इतना डर जाते हैं चीज़ों को लेके कि जब आप एग्जाम सेंटर में या फिर सपोज आप अपने डेस्क में बैठ चुके हैं, एग्जाम पेपर को आप स्टार्ट कर दिए बनाना, तो एट द मोमेंट क्या होता है, आपका ब्रेन बहुत स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आप सभी को पता होगा कि जो लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ब्रेन है या हमारी बॉडी की जो एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हार्मोन की बात करें, तो उसमें एक स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। और जब ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे हमारी बॉडी की एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो उसमें होता क्या है, आप इससे किसी क्वेश्चन को पढ़े, आपको माइंड में आया कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, मुझे इसका आंसर आता है, लेकिन एट द मोमेंट क्या होता है, वो आपको आंसर माइंड में क्लिक नहीं करता है। ये भी एक रीजन है कि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो गई है, आपने इतना स्ट्रेस ले लिया उस कंडीशन को। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी बच्चा अवॉइड करनी है, ठीक है। एक चीज और जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत खराब है,
क्या किया जाता है, जो बच्चे होते हैं जिनको पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर, उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया, वो उसी में ही टिक मार्क करते रहते हैं, तुरंत तुरंत पूरा पेपर बनाते रहते हैं, जितना उनको आता है पूरा बना लेते हैं। और लास्ट के जब 20 to 25 मिनट्स बचे होते हैं, देन वो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में जो भी आंसर में टिक किए थे उनको वो OMR शीट में अब ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, आप बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे। अगर आपने बाय मिस्टेकली एक भी ऑप्शन या एक भी क्वेश्चन को गलती से यहाँ पर OMR में टिक कर दिया या फिलिंग कर दी, तो आप इमेजिन करिए वहां से लेकर लास्ट जहां तक आपने बनाया है वो पूरा सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है जो बच्चे कर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कर भी दिए हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है, आपको फिर से नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट ट्राई करिए खुद को, ये मिस्टेक से गलती ना हो करके। आई थिंक मैंने जितने आपको मिस्टेक्स बताए हैं शायद आप उससे रिलेट कर भी पा रहे होंगे, या हो सकता है कुछ मिस्टेक्स होती होंगी जो मुझे अभी तक मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं आई हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम ये सारे मिस्टेक्स भी है जो हम करके आए हैं और शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, अब ये जो थी ये मिस्टेक्स थी जो हम कर रहे हैं, अब इसको हम ठीक कैसे करें, ये मिस्टेक्स को हमको ओवरकम कैसे करना है, या जो नए बच्चे हैं पहली बार एग्जाम फाइट करेंगे, उनके अंदर भी अगर डर का माहौल क्रिएट हो रहा है तो उनको इन सबसे ओवरकम कैसे करना है। तो इन सब का एक ही रास्ता है और वो है आपकी मेहनत। आप सभी को पता है बिना मेहनत तो कुछ होना नहीं है, मेहनत आपकी होगी सबसे मेन, मंजिल भी आपकी होगी, जीत भी आपकी ही है, लेकिन हाँ इस पूरे मंजिल में पहुंचने तक के लिए जो रास्ता है, जो गाइडेंस है, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपके साथ में मैं खड़ी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, एज अ मेंटर गाइडेंस देने के लिए, लेकिन हाँ साथ में आपको भी रहना पड़ेगा मेरे साथ में, ताकि हम साथ में अगर एक जुड़ सके, डाउट डिस्कशन, पढ़ाई, स्टडी जो भी है साथ में करें, कहाँ मिस्टेक्स आप कर रहे हो मैं आपको गाइड कर पाऊँ, ताकि अगली बार आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, जिसमें अर्जुन क्या कर रहे थे, अटैक करने जा रहे थे किसके, अपने ऑपोजिट टीम पे, तो उनको अपना टारगेट मालूम था, बट उनका क्या था, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए या एज अ मेंटर कौन काम कर रहे थे वहां पे, श्री कृष्ण जी। तो सेम यहाँ पर आपको आपका टारगेट मालूम है, आपको आपका एम मालूम है, और उसको भेदना भी आप ही को है, लेकिन हाँ उसको कैसे इजी कर सकते हैं, कौन सा पाथ सही है, कैसे चलना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो मेंटर के फॉर्म में कौन करेगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और ये लड़ाई बस आपकी नहीं, आपके साथ मेरी भी है, और इसे हमें जीतना ही है। किसी भी लड़ाई को जीतना है, पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम विदाउट प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या है, हम सबसे पहले उन सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे जिनका वेटेज नीट में बहुत ज़्यादा है। हाँ, पैरेलल में हमारा बेसिक चैप्टर्स भी चलता रहेगा, लेकिन हमारा मेन टारगेट किस पे रहेगा, वेटेज चैप्टर्स पे रहेगा। हमें उसे इतना प्रैक्टिस करना है, थरली इतना प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि हमें उस पर एकदम एक्यूरेसी आ जाए, कि जैसे ही वो क्वेश्चन हमें दिखाई दे एग्जाम पे उसे हम तुरंत बना लें। उसके लिए हम करेंगे कैसे, उसके लिए हम डेली टॉपिक्स जो भी हमारे कवर होते हुए जाएंगे उसको हम डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मान लीजिए हमने क्लास में कोई टॉपिक आज कवर अप किया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आए हैं उन सब को हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब प्रोवाइड किसमें करेंगे, हमारा है टेलीग्राम चैनल, हम उसमें पर बेसिस पे, पर डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको उसको सॉल्व करना है, उससे प्रॉफिट क्या होगा, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आने के चांसेस है वो सारा आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब बात क्या हो रही है, वो सारे बच्चे जो बहुत सीरियस है अपने गोल को लेकर अचीव करने के लिए, वो सारे बच्चे मुझे मालूम है कि उस चैनल में आएंगे, क्वेश्चन को डेली सॉल्व करेंगे ही। अगर केवल 10 बच्चे भी साल भर कंसिस्टेंट रहते हैं और डेली प्रैक्टिस के द्वारा लास्ट में वो अपने सिलेक्शन को ले लेते हैं, अपना लाइफ मोड चेंज कर लेते हैं, तो वो उन बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ मेरे लिए भी बहुत बड़ी जीत की बात है। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ केवल वो बच्चे चाहिए जो बहुत सीरियस रहेंगे और अगर अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर उनके जीवन में लाइफ चेंजिंग मोड में अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा भी रहा तो वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ स्टूडेंट्स या उतना पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर सकूँ, ताकि आपको भी इसमें प्रॉफिट मिल सके और मेन चीज़ आप अपना टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए एक बात और कहना चाहूँगी कि बच्चों मुझे पता है कि आपको तैयारी करनी पड़ती है नीट की, वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो आपको प्रॉपर हिंदी में नहीं मिलते, बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आपको हिंदी में प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ इस बात को, तो मैंने आप लोगों के लिए एक हेल्प और की है। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस में भी जो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ तो सकते हैं, लेकिन चलो मान लिया
भी आगे आपको पूछना बहुत हेजिटेट हो रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे एक अलग से चैट ग्रुप बना के रखा है जिसमें आप पर्टिकुलर उस टॉपिक का हिंदी मीनिंग मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ बच्चा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक क्लास में चल रहा है आप उसी से ही रिलेटेड जो भी आपके वर्ड्स या डाउट्स है वो आप उसमें पूछिएगा, दूसरा मत पूछिएगा, क्योंकि फिर आपने क्या पढ़ा है, मैंने कितना डीप नॉलेज दिया है, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है। तो बेस्ट ये रहेगा कि जो टॉपिक चल रहा है आप उसको पूछिए, धीरे धीरे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा आपके सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स भी काफी क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अच्छे से रहिए। और हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो स्टे हाइड्रेटेड एंड कूल। थैंक यू।